हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू बिगनर्स सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स। तो आज एक नया दिन है, नई शुरुआत करेंगे मंडे से। 6 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हमारी सीरीज़ में, और जितने भी बिगनर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस सीरीज़ के अंदर, जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जो सीजीएल की करो, चाहे सीपीओ की करो, सीएचएसएल की करो, एमटीएस की करो, जीडी की करो, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सीरीज़ को लगातार फॉलो करते रहो। आपका सिलेबस पूरा करवाने की गारंटी मेरी है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट आता है तो शाम को मैं लाइव आता हूँ, आधे घंटे का सोच के आता हूँ, पर वो 1 घंटा हो जाता है। पर मैं अब कोशिश करूँगा आगे से वो आधा घंटा ही रहा करेगा, ताकि जो बाद में बच्चे देखते हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो इतना, ठीक है। तो आपका कोई सवाल होता है जो आपके एसएससी के रिगार्डिंग, या फिर शेड्यूल के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर अपने स्टूडेंट लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे उस टाइम में 7 से 7:30 के बीच में पूछ लिया करो, ठीक है। मैं एक तो खड़ा होकर सामने आपको रिप्लाई दूंगा किसी सवाल का, वो एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है, और मैं एक मैसेज में आपका रिप्लाई करूंगा, उसका इतना अच्छे से मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ, इसलिए वो मैंने वो लाइव वाला स्टार्ट किया, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आप जरूर आया करो लाइव के अंदर। तो बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का हमारा 7वां दिन है आज। और एक बात और कि जो लोग यहाँ में जो मतलब बीच में घुसना चाहते हैं कि मैं आज से स्टार्ट कर लूँ, कुछ ऐसे होते हैं कि अभी उनको पता लगा चैनल का, कहते हैं भी मैं आज स्टार्ट करता हूँ, यहीं से घुस जाता हूँ 7वें दिन से। ऐसा मत करना, आप पहले दिन से कंप्लीट करते हुए आओ, ठीक है। जो बिगनर्स हैं जो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, आप डे फर्स्ट से फॉलो करो, ताकि आप 7वें दिन तक इतना सब कंप्लीट करते हुए आएंगे। आप सीधा 10th की क्लास 6ठी थोड़ी देखेंगे, आप 10th की क्लास फर्स्ट देखेंगे ना, इसलिए फर्स्ट डे से आप फॉलो करते हुए आएंगे, ठीक है। और मैथ के अंदर तो हमने परसेंटेज की 7वीं क्लास करनी है। आप किसी भी टीचर से कर रहे हैं, पवन राव सर से कर रहे हैं, गगन प्रताप सर से कर रहे हैं, अभिनय सर से कर रहे हैं, किसी भी टीचर से कर रहे हैं, आप 7वीं क्लास करना परसेंटेज की अपनी। लास्ट में मैं उस टीचर को बेस मान के चल रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा क्लासेज होती है, उसके हिसाब से मैं अपनी परसेंटेज खत्म करूँगा, ठीक है। और जो बीच में जिनकी खत्म हो जाएगी, जैसे मान लो अभिनय सर की 15 क्लासेज में, फॉर एग्जाम्पल अभिनय सर की 15 क्लासेस में खत्म हो जाएगी, गगन सर की 18 में होती है, तो वो 3 दिन मिलेंगे, 15 वाले फिर रिवीजन करेंगे, फिर गगन सर जिससे जो पूरा कर रहे हैं उनको रिवीजन का टाइम दूंगा, फिर अभिनय सर वाले वापस रिवीजन करेंगे। टाइम रिवीजन का बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये एक तरीका था मेरा रिवीजन करवाने का। जीके के अंदर पॉलिटी हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटी हम 2 टीचर से पढ़ रहे हैं हमारे इस जो शेड्यूल के अंदर। एक तो परमार सर है, जो इंग्लिश मीडियम वाले परमार सर को फॉलो करेंगे, हिंदी मीडियम वाले खान सर को फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मतलब ऐसे आपको लगता है कि मैं हिंदी भी समझ लेता हूँ, इंग्लिश भी समझ लेता हूँ मैं हिंदी मीडियम से, पर इंग्लिश समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी उनसे पढ़ते हैं बहुत सारे, ठीक है। कुछ लोगों की मेरे पास शिकायत आई थी कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं परमार सर की जो वो लैंग्वेज है समझ नहीं पाता, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको प्रीफर किया कि आप खान सर से पढ़ लो। खान सर की कौन सी क्लास लेनी है? 16th नंबर, 17th नंबर और 18th नंबर, 16वीं 17वीं 18वीं 3 क्लासेज आपने खान सर की लेनी है आज। और उसके बाद में हम बात करेंगे वोकैब की। तो वोकैब में 1 वर्ड हमारे चल रहे हैं। 1 वर्ड हमारे 151 से लेके 180 तक, 180 तक, ये 30 1 वर्ड आपने याद करने। रोजाना मैं आपको 30 1 वर्ड याद करवा रहा हूँ, और 2-3 दिन बाद में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी सैटरडे संडे गया है, तो सैटरडे संडे आपने पूरा रिवीजन किया है, संडे को रिवीजन किया होगा थोड़ा बहुत। वैसे तो संडे को मैंने आपको बोला था पढ़ाई मत करना, पर अभी नया नया जोश है आपका, तो आपने किताब तो खोली होगी पक्का। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, 6 दिन में आपको जो ये सिलेबस डालता हूँ, शेड्यूल डालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई किया करो। 7वें दिन प्रॉपर छुट्टी मारा करो। और रिवीजन जैसे देखो पॉलिटी है, तो पॉलिटी की मैंने 5 क्लासेस करवाई हैं, 5 का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया पहले, ठीक है। उसके बाद मैं अब 6ठी क्लास करा रहा हूँ, जैसे ये मान लो 2-3 क्लासेस और करवा के पूरी पॉलिटी का वापस रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन मैं अपनी तरफ से करवाता रहूँगा आपको, आप तो बस डे बाय डे अपनी क्लासेस को फॉलो करते रहो, और संडे को प्रॉपर छुट्टी मारा करो, ठीक है। उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में टेंस की हमने क्लास करनी है। 10th की क्लास नंबर 6 करनी है, क्लास नंबर 6 क्लास नंबर करनी है 10th की। और कोई भी टीचर से आप कर लो, एनी टीचर, रानी मैम से कर रहे हो, या फिर अपने अमन सर है उनसे कर रहे हो, नीतू मैम से कर रहे हो, किसी भी टीचर से कर रहे हो, करते रहो। और क्लास नंबर 6 अपनी करनी है। जब भी आपकी क्लासेज ये पूरी होंगी उसके बाद में, और एक चीज़ वो बतानी थी, चाहे परसेंटेज हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, कुछ भी हो, ये सब जब एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस भी मैं खुद कराऊंगा मेरी तरफ से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा
परसेंटेज के कम से कम 300-400 क्वेश्चन मैं आपके एक वीडियो दूंगा। जैसे ये सिलेबस खत्म होगा तो ये वीडियो आपको देखना है। जिनकी क्लासेस पहले खत्म हो जाएंगी, किसी टीचर कोई पहले खत्म कर देगा तो वो वीडियो पहले देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। भी 7-8 दिन बाद में जब भी ये खत्म होगा हमारा, तब मैं आपको जो है वो वीडियो अपलोड करूंगा। वो कैब में भी जब हमारे 1 वर्ड हो जाएंगे तो इनका प्रैक्टिस बैच आपको दूंगा। मैं प्रैक्टिस में मेरी तरफ से करवाऊंगा आपको कि बताओ इसका क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन को उधेड़ेंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। उससे वो कैब की आपकी प्रैक्टिस होगी। ग्रामर में भी टेंस जब खत्म हो जाएगा तो टेंस की मैं आपको एक प्रैक्टिस की एक क्लास दूंगा मेरी तरफ से, जो आपको प्रैक्टिस में बेनिफिशियल रहेगी। ठीक, मैं सारा मेरी तरफ से मैं हर कुछ वो करने की कोशिश करूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जो है लाभदायक है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से 100% देना है। जैसे मैं कह रहा हूं उसे करते जाओ। और दूसरी बात, जो कोई ऐसे सोचता है कि यार मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, आप अपने किसी भी सिलेक्टेड इंसान से या फिर कोई आपके इधर इर्द गिर्द कोई टॉपर हो, किसी से भी पूछें तो ये जो सिलेबस मैं करवा रहा हूँ कोई आपको गलत नहीं बता सकता। आपको कोई गलत नहीं कहेगा कि यार ये आप कर रहे हो, इतना तो आता ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एकदम सही बताएगा जो भी बताएगा। इसलिए बिल्कुल ऑथेंटिक है जो करवा रहा हूँ, करते चलें। विश्वास तो आपको बनाना पड़ेगा। 6 दिन में आपने जितना किया है आपको लगा होगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत अच्छे से कर भी रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में रीडिंग है। तो रीडिंग तो आप 30 मिनट करेंगे। 30 मिनट रीडिंग कैसे करनी है रोजाना बताता हूँ। कोई भी बुक आपके पास है तो बुक को आपने पढ़ना है, बस न्यूज़पेपर को पढ़ लो, बुक को पढ़ लो। ठीक है, वो पढ़ लो, आप रीडिंग करनी है। मॉक टेस्ट का वीडियो नंबर 6 देखने। संडे को वीडियो नहीं अपलोड हुआ क्योंकि जयपुर में नेट बंद था। वाईफाई तो चल रहा था बट वैसे नेट बंद था, तो 5G नहीं चल रहा था। वाईफाई से इतनी अपलोडिंग स्पीड आती नहीं है, तो मैंने फिर अपलोड नहीं किया। फिर 2 बजे का टाइम है, रात को 10 बजे अपलोड करने का कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो वीडियो नंबर 6 आपको मंडे को दिया है। मंडे को आप जो है वो वीडियो नंबर 6 जो देखेंगे मॉक टेस्ट का, और मॉक टेस्ट सारे ज़रूर देखा करो। ठीक है, और बस इतनी बात थी। अपने आप को बना के रखें, मोटिवेशन अपने आप खुद पैदा करें। जो आपने ड्रीम पोस्ट आपकी जो आपने देखी है कि मेरे को इस पोस्ट पे जाना है, उस पोस्ट को सुबह सुबह अपने दिमाग में लाया करो कि हाँ मैंने ASO बनना है SSC के अंदर। तो वो ASO आपके दिमाग में सुबह सुबह ही आना चाहिए। पूरे दिन तो डिस्टर्ब नहीं रखना उस चीज़ की वजह से, और पूरे दिन अपनी पढ़ाई करनी है। और शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखने ज़रूर आया करो एक बार कि मेरा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। और जब मैं लाइव में आपसे पूछता हूँ कि आपने कितना किया कितना नहीं किया, वो भी आप वहाँ बताया करो, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई पूछने वाला भी है, मैं सिलेबस क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। एक स्कूल वाली फीलिंग आए आपको। स्कूल में टीचर आपको सारी चीज़ें जो बताते थे। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं, चलता हूँ और कल मिलेंगे वापस अगले शेड्यूल में। थैंक यू सो मच।